नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, ये दोनों सेम फैमिली से आते हैं इसलिए आइसो स्ट्रक्चरल हैं। XCF4 और XC, अब इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, जबकि XCF4 के पास 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो इसका तो हो जाएगा, देखो sp3, इसका 2 लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर, sp3d2। अब आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है क्योंकि ये तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल और ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में भी जब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 2 लोन पेयर यहाँ, तो स्क्वायर प्लेनर बन गया ये तो ऑप्शन नंबर 2। फॉल्स स्टेटमेंट। अब CH4 है ना, इसके अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर इनके अंदर होता है sp3। अब sp3 है लेकिन इन सभी के पास इसके पास है 1 लोन पेयर, इसके पास है 2 लोन पेयर। अब जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी। अब ये इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है और टेट्राहेड्रल के अंदर 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब इसके पास एक लोन पेयर आ गया तो ये बॉन्ड एंगल कम हो गया क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो 107 रह गया, इसके अंदर 104 रह गया। अब ये पूछ रहा है CH बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल किससे क्या ज़्यादा है, इन दोनों का 90 से ज़्यादा है, ये तो सही है। HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज़ लार्जर देन, नहीं, क्योंकि HOH का तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 ही होता है, जबकि इसके अंदर 109 है, तो ये फॉल्स हो गया, हमें फॉल्स ही निकालना था। प्रिडिक्ट। लोन पेयर के अंदर सबसे ज़्यादा रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। ऑप्शन फर्स्ट। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इरेगुलर होती है इसके अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 को दिखाती है। सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर कम होगी, सल्फेट है सल्फेट की सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर कम होती है। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, अब किसके अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, निकालेंगे। NO2। अब NO2 के अंदर ये जैसे कि इस टाइप के स्ट्रक्चर बना था, अब ये एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये इलेक्ट्रॉन बाकी के जो बॉन्ड्स पेयर हैं इसके साथ रिपल्शन करेगा, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री से कम हो जाएगा। जबकि हम यहाँ NO2 प्लस देखेंगे, अब यहाँ प्लस है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक पीछे ले लो, नाइट्रोजन से पीछे का था कार्बन, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ CO2 जैसा बनेगा, तो O डबल बॉन्ड N प्लस। अब ये इसका हो गया 180 डिग्री प्रॉपर, जबकि ये भी 180 डिग्री से कुछ ही कम है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास प्लस है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, इसलिए ऑप्शन 2 सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसी के अंदर होगा। बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन, इसको स्किप करेंगे। ऑन हीटिंग कौन सबसे ज़्यादा आसानी से CO2 को रिलीज़ कर देगा, तो ऑप्शन होगा ये सबसे आसानी से सबको, क्योंकि इसके जो फाई की वैल्यू होती है वो हाई होती है, इसलिए स्टेबल कम है, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी लो है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखना है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो स्टेबल ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर वैसे देखना है कि इलेक्ट्रॉन O2 प्लस, O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने एक प्लस, मतलब ये डोनेट कर चुका है, तो 15 इलेक्ट्रॉन बचे। O2 प्लस, O2 के अंदर होता है 16 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है, इसने एक्सेप्ट किया है, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड और होता है 3, 15 पे 2.5। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता रहेगा,
तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? O2+ का, O2+ का, और सबसे कम इसका होगा। पोलर मॉलिक्यूल कौन है इसके अंदर? इसके पास तो एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ। इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये हो गया। इसके पास भी लोन पेयर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, स्क्वायर ये बाय, तो लोन पेयर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये पोलैरिटी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, सीसो टाइप से। यहाँ पे लोन पेयर, बाकी एफ, तो इसके अंदर एक पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। लीस्ट लाइकली टू एक्ट लुईस बेस BF3, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, बाकी सबके पास लोन पेयर है। मैग्नेटिक कौन है इसके? पैरामैग्नेटिक कौन है? ओड इलेक्ट्रॉन देख लो किसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, नहीं है। इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, ये है। इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो गया 2। सोल्यूबिलिटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, N2 की सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती रहेगी। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट निकालना है। इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरफ से लीनियर है। इसका भी कोई इसकी फिक्स ज्योमेट्री है ना, इसके पास लोन पेयर है, तो सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट पूछा, आप दोनों के पास है डाइपोल मोमेंट। अब इन दोनों में से ज़्यादा किसका है? NH3 का, क्योंकि वो पीछे हमने पहले ही देखा था कि NF3 मॉलिक्यूल होता है। अब इसकी एन ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, तो ये डाइपोल मोमेंट कम करेगा इसका, जबकि NH3 के अंदर ऐसा नहीं होता है। NH3 के अंदर नाइट्रोजन की एन ज़्यादा होती है, इसलिए डाइपोल मोमेंट सारे एटम मिलकर बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। स्पीशीज हैज़ प्लेनर ट्राइंगुलर शेप। प्लेनर ट्राइंगुलर किसका होता है? sp2 के अंदर होता है। sp2 निकालना है हमको सीधा सा। अब CO2 है, CO2 के अंदर sp है, तो इसका तो हो गया लीनियर, ये ऑप्शन गलत है। अब नाइट्रोजन ये एक माइनस है। अब इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन आगे ले जाएंगे, क्योंकि इसने माइनस है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, और डबल बॉन्ड बनाएगा 3, तो 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। 3 बॉन्ड पेयर से बना sp2, और इसका हो जाएगा ट्राइंगुलर शेप। बाकी अगर NO2 को भी देखें, NO2 ये एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी आगे ले गए हम, आगे ले गए तो ऑक्सीजन का जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो OO2 होगा। अब इसके पास एक लोन पेयर बच गया, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन ने दो ऑक्सीजन ने यूज़ कर लिया। अब इसका भी sp2 ही होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। लेकिन जब ऐसा ट्राइंगुलर शेप बनेगा ना, उसके अंदर यहाँ एक तरफ लोन पेयर आ जाएगा और बाकी तरफ ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो ये कुछ बेंट स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए ये नहीं होगा। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ये पीछे करा ही वही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। CO2, अब जब CO2 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ाओ, इसको 2 कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ाओ। अब ऑक्सीजन दोनों में सेम है, O3 ये 2 कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ के क्या हुआ? नाइट्रोजन ऑक्सीजन तक पहुंचा, और ये ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन था, तो आगे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ के आर्गन वाले पर पहुंचा। तो ये दोनों तो सेम इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते, क्योंकि ऑक्सीजन तो सेम है, लेकिन इन दोनों के ये अलग अलग हो गए। अब वैसे ही अगर इस तरह आसानी से निकालना हो, तो क्लोरीन देखो, अब ये क्लोरीन ना इस आगे जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और ये मानो 1C में पहुंचा।
एक सी में तो नहीं जाएगा, लेकिन इस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। वैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चला जाएगा। अब ऑक्सीजन भी सेम है और इन्होंने इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी चले गए और आसानी से पता चल गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल हो गया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, 3-4 चौथी बार तो आ गया है। सेम बॉन्ड ऑर्डर वही सेम इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर वही इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। 14 पे 3, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 17 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इसके पास। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो O2 से O-2 के अंदर जाएगा तो क्या चेंजेस होगा। अब 14 इलेक्ट्रॉन तक तो क्या होता था कि 1s2 स्टार 1s2, 2s2 स्टार 2s2, देन px py, देन pz, फिर स्टार px स्टार py pz। अब 14 इलेक्ट्रॉन से जब ज़्यादा हो ना तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज हो जाता है। 1s2 स्टार 1s2, 2s2 स्टार 2s2। अब यहाँ pz पहले आएगा, देन px py, अब p स्टार x और p स्टार y आएगा और फिर लास्ट में p स्टार z आएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से चेंज हो गया। अब इसके पास है 16 इलेक्ट्रॉन्स और O2 माइनस के हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 कैसे भरेंगे? देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो हम यहाँ पहले ही भर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक 2-2 करके 8 इलेक्ट्रॉन बचे। 8 फिर 9 10 फिर 11 12 13 14, अब यहाँ भरेंगे 15 16। 16 तक तो O2 में ऐसे इस टाइप से बढ़ लिया था और यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। अब 17 में जब पहुँचेंगे हम तो ये स्टार वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर पहुँच रहे हैं हम, और यहाँ पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, तो पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर हम आएंगे। ये भी देखा, ये पाई स्टार ऑर्बिटल ही है, तो इसके अंदर O2 से O-2 में गया तो पाई स्टार ऑर्बिटल, O2 से O-2, यहाँ -2 भी होता ना फिर भी हम इसके ये -1 ही है, -2 भी होता ना तो हम फिर भी उसके अंदर जाते हैं। तो ऑप्शन हो गया ये। Diatomic species has list below given follow present increasing bond order। इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर देखो, इसका 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स पे अभी पीछे देखा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इसका C2 6 और 6 12, 12 और 2 इसने -2 में लिए हैं तो 14, तो 14 पे तो सबसे ज़्यादा होता है, तो C-2 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। ये देख लो, ये ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? ये BS3।